जय श्री श्याम दोस्तों। खाटू श्याम धाम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक पवित्र धाम है जो अपनी अद्भुत शक्तियों और भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले हर भक्त के दिल में एक ही प्रार्थना होती है, श्री श्याम बाबा की कृपा पाने की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए क्या लेकर जाना चाहिए और वहाँ से क्या लेकर आना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। इस वीडियो में हम इस पवित्र यात्रा के 4 मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, क्या लेकर जाना चाहिए। दूसरा, क्या लेकर आना चाहिए। तीसरा, भक्ति और श्रद्धा का महत्व। चौथा, श्याम बाबा की कृपा कैसे मिले। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और जानिए खाटू श्याम बाबा के दर्शन का रहस्य। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खाटू श्याम जी के धाम की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें श्रद्धा और भक्ति का अपना ही महत्व है। जब आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने की तैयारी करें तो ये समझना जरूरी है कि आपको वहाँ क्या लेकर जाना चाहिए। पहला, निश्चल भक्ति और विश्वास। सबसे पहले आपको अपने साथ निर्मल मन और निश्चल भक्ति लेकर जाना चाहिए। खाटू श्याम जी के लिए आपका विश्वास और शुद्ध मन ही सबसे बड़ा भेंट होता है। दूसरा, श्याम बाबा का प्रसाद। आप चने, मिश्री और घी का प्रसाद लेकर जा सकते हैं। ये प्रसाद खाटू श्याम जी के मंदिर में अर्पण किया जाता है और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक पवित्र तरीका है। तीसरा, फूलों का हार और लीला चरण। आप श्याम बाबा के चरणों में चढ़ाने के लिए गुलाब और मोगरे की फूल का हार ले जा सकते हैं। साथ ही मंदिर के लिए एक नई चुनरी और वस्त्र भी लेकर जाने का महत्व है। चौथा, मनोकामना लिखी हुई पर्ची। आप एक छोटी सी पर्ची पर अपनी मनोकामना लिखकर ले जा सकते हैं और उसे मंदिर के विशेष स्थान पर रखते हैं जहां भक्त अपने मन की बात श्याम बाबा तक पहुंचाते हैं। ये सब लेकर जाना सिर्फ एक प्रथा नहीं है बल्कि ये आपकी भक्ति और विश्वास को प्रकट करने का एक तरीका है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे खाटू श्याम धाम से क्या लेकर आना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। खाटू श्याम जी के धाम के दर्शन के बाद वहाँ से कुछ पवित्र चीजें लेकर आना महत्वपूर्ण होता है। ये सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि आपके और श्याम बाबा के बीच एक पवित्र संबंध का प्रतिबिंब होती है। तो चलिए समझते हैं कि खाटू श्याम जी के धाम से क्या लेकर आना चाहिए। पहला, प्रसाद का आशीर्वाद। मंदिर से प्रसाद लेकर आना सबसे जरूरी है। खाटू श्याम जी के प्रसाद जैसे कि चने, मिश्री और घी घर ले जाकर परिवार के साथ बांटना एक पवित्र अनुष्ठान है। ये प्रसाद श्याम बाबा के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। दूसरा, श्याम जल। मंदिर के पवित्र कुंड से भक्त जल भरकर ले जाते हैं। इस जल को आप अपने घर के मंदिर में रखकर या किसी पवित्र कार्यक्रम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, छोटी चुनरी और श्याम चरण। वहाँ से एक छोटी चुनरी और श्याम बाबा के चरणों का छोटा प्रतीक लेकर आए। ये आपके घर के मंदिर में रखा जा सकता है जो श्याम बाबा की कृपा और सुरक्षा का प्रतीक होता है। चौथा, मनोकामना का संकल्प। मंदिर में जो मनोकामना मांगी गई हो उसका संकल्प अपने मन में लेकर आए। हर रोज श्याम बाबा के नाम का एक दीपक जलाकर उस संकल्प को याद करें और उनका ध्यान लगाएं। खाटू श्याम जी के धाम से लेकर आए ये चीजें आपके जीवन में शक्ति और पॉजिटिविटी लाएगी। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि भक्ति और श्रद्धा का असली महत्व क्या होता है और कैसे श्याम बाबा की कृपा पाई जा सकती है। खाटू श्याम जी के धाम की यात्रा सिर्फ एक मंदिर यात्रा नहीं बल्कि एक भक्त और भगवान के बीच पवित्र संबंध को मजबूत करने का अवसर है। लेकिन ये संबंध तभी बनेगा जब आपकी भक्ति और श्रद्धा सच्ची होगी। चलिए समझते हैं भक्ति और श्रद्धा का असली महत्व। पहला, निर्मल भक्ति। खाटू श्याम जी के लिए आपकी भक्ति स्वार्थ से भरी होनी चाहिए। भगवान के चरणों में अपने दुख
अपने सुख सब अर्पण करने का नाम ही सच्ची भक्ति है। यहाँ श्रद्धा का अर्थ है बिना किसी शंका के अपना विश्वास उन पर रखना। दूसरा, सेवा भावना। खाटू धाम में आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सुख और कल्याण के लिए भी प्रार्थना करें। मंदिर में सेवा करना, जैसे कि प्रसाद बांटना, सफाई में मदद करना या भक्तों की सहायता करना, भक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा है। तीसरा, मंत्र जाप और कीर्तन। ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप और श्याम बाबा का कीर्तन में भाग लेना आपके अंदर एक अलग ही शक्ति और शांति लाता है। ये मंत्र जाप आपके विचार और जीवन को शुद्ध करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चौथा, अपना मन साफ रखें। श्याम बाबा को भक्ति और श्रद्धा से की गई आराधना पसंद है, ना कि बस दिखावे की पूजा पाठ। आपका मन शुद्ध होना चाहिए और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी श्याम बाबा की कृपा मिलेगी। जब आप श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका नाम लेते हैं तो आप उनका आशीर्वाद अवश्य पाते हैं। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि खाटू श्याम जी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है और मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो बने रहिए। खाटू श्याम जी के भक्तों का विश्वास है कि बाबा हर किसी की सच्ची प्रार्थना सुनते हैं और उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, सच्चा मन और भक्ति। खाटू श्याम जी की कृपा के लिए आपको अपने मन को साफ और विचारों को निर्मल बनाना होगा। भगवान के चरणों में अपने सुख दुख अर्पण करके उनका आसरा लेना ही उनकी कृपा का पहला कदम है। दूसरा, निष्काम प्रार्थना। प्रार्थना हमेशा निष्काम होनी चाहिए, बिना किसी लालच के। श्याम बाबा को बस आपका प्रेम और विश्वास चाहिए, और जब ये दोनों चीजें सच्ची होती है तब उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। तीसरा, एक संकल्प और विश्वास। जब आप उनसे अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनमें एक संकल्प होना चाहिए। संकल्प का मतलब होता है कि आपने जो मनोकामना बाबा से मांगी है उस पर अपना विश्वास बनाए रखें और अपने कर्म को अच्छा रखें। चौथा, श्याम नाम का स्मरण। हर दिन ओम श्री श्याम देवाय नमः या हारे का सहारा, श्याम हमारा जैसे मंत्रों का स्मरण करें। उनका नाम लेने से आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा और पॉजिटिविटी का अनुभव होता है, जो आपकी मनोकामना को पूरा होने का मार्ग दिखाता है। पांचवा, सेवा और दान। मंदिर में या अपने क्षेत्र में सेवा और दान का कार्य करें। खाटू श्याम जी को सेवा और दया भाव बहुत प्रिय है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो बाबा की कृपा आप पर बरसने लगती है। छठा, ध्यान और समर्पण। हर दिन बाबा का ध्यान लगाएं और अपने जीवन के छोटे बड़े फैसले उन पर छोड़ दें। समर्पण और श्रद्धा से की गई आराधना ही श्याम बाबा की कृपा का असली रहस्य है। मनोकामना पूरी होने में समय लग सकता है, लेकिन जब आपका विश्वास तोड़ नहीं होता तब श्याम बाबा अवश्य अपने भक्तों की सुनते हैं। सार, खाटू श्याम जी के धाम की यात्रा और उनके नाम का स्मरण आपकी जिंदगी को शक्ति, शांति और समृद्धि से भर देता है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ आप उनकी कृपा को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट पे जरूर लिखें।